मेहनत सार्थक हुई। लोग लाभ लेने बैठे बैठे हैं। जब उनके सदग्रंथों को हम न पढ़ते हैं न सुनते हैं, उनका नाम तक नहीं जानते, तो ऋषि भी हमें शाप देते हैं कि ये कितने दुष्ट हैं, इनके लिए हमने घास और हवा खा करके इन ग्रंथों की रचना करी और ये हमें जानते भी नहीं। अरे हमको मत जानो, पर हमारी मेहनत का लाभ तो उठा लो भाई। पिता माता धन संपदा सारी जिंदगी कमाने में लगे रहते हैं, जुटाने में लगते हैं, काहे के लिए? अरे हम सुख नहीं भोग पाए तो हमारी संतान तो सुखी रहेगी। एक व्यक्ति जो कमाता है, कमाने वाला उतना सुख नहीं उठा पाता, सुख तो उसकी संतान उठाती है। अब संतान न तो बाप को महत्व दे, न उस धन का सदुपयोग करे, तो पूर्वजों को कष्ट नहीं होगा कि हमारी सारी संपत्ति चौपट कर दी और हमारे प्रति भी कोई महत्व बुद्धि नहीं। इसलिए ऋषियों के ग्रंथों का अध्ययन करो। अध्ययन का समय नहीं है, श्रवण तो करो। और तीसरा ऋण है देव ऋण। देवताओं ने हमें क्या दिया? अरे भैया, सूर्य भगवान कहीं एक दिन के लिए चले जाएं छुट्टी पर, तब पता चलेगा कि सूर्य की क्या कीमत है। सर्दियों में 2-4 दिन दर्शन न दें तो हाहाकार मच जाता है। भैया 4 दिन से तो सूर्य भगवान के दर्शन ही नहीं हो रहे। तो कीमत समझ में आई कि सूर्य क्या देते हैं। देवताओं की कृपा से ही हम जिंदा हैं। पवन देव यदि छुट्टी मनाने लगे चले जाएं तो बिना हवा के जी पाएंगे? चाहे देखो पृथ्वी हो, चाहे जल हो, चाहे पवन हो, चाहे सूर्य हो, आकाश हो, ये सारे देवता, इन्हीं की कृपा से हम लोग जिंदा हैं। तो जिनकी कृपा से हम जीवित हैं, उनके प्रति हमारा भी तो कर्तव्य है, हम भी कुछ करें। सूर्य के प्रकाश का आनंद ले रहे हैं तो स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल तो दो भैया, सूर्याय नमः करके। इसलिए और जब यज्ञ करते हैं हम, और यज्ञ में सभी देवताओं के नाम से आहुतियां देते हैं, प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः, भू स्वाहा इदं अग्नये नमः, भुव स्वाहा इदं वायवे नमः नमः, स्व स्वाहा इदं सूर्याय नमः। तो इन सारे देवताओं का नाम ले लेके जब आहुति देते हैं तो भोजन उनको मिलता है और आशीर्वाद वो हमको देते हैं। प्रसन्न होते हैं कि नहीं नहीं, हमारा ध्यान रखा जा रहा है। परस्परम भावयन्तः, हम उन्हें प्रसन्न रखेंगे, वो हमको सुखी रखेंगे। हम उनको भोजन देना छोड़ देंगे, उनका स्मरण करना छोड़ देंगे, तो देव प्रकोप हमको प्राप्त होगा। देवता रूठ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। पता चला भूकंप आ रहा है, सुनामी आ रही है, भयंकर बवंडर तूफान आ रहा है, ये सब क्या है? देवताओं का प्रकोप है। तो देव प्रकोप से बचने के लिए हमें देवताओं का यजन करना चाहिए, आराधन करना चाहिए। इन 3 ऋण से हर प्राणी को ऋण होना चाहिए। वसुदेव जी भगवान कृष्ण से बोले, लाला महाराज जी जो कह रहे हैं उसके अनुसार हम पितृ ऋण से तो ऋण हो गए, तुम जैसे लाला को जन्म दिया, और ऋषि ऋण से भी ऋण हो गए, क्योंकि नित्य प्रति स्वाध्याय करते हैं और शास्त्रों का, ग्रंथों का श्रवण करते रहते हैं। अब एक ही रह गया, देव ऋण। हमने आज तक कोई यज्ञ नहीं किया, तो आज जब कुरुक्षेत्र में इतने संत हमें दर्शन देने आए हैं, तो इसी बात पर यहीं पर कुछ संकल्प हो जाए, फटाफट यज्ञ हो जाए, तो इस ऋण से भी हम ऋण हो जाए। भगवान बोले, पिताश्री आप तो आज्ञा दीजिए। बस वसुदेव जी ने आज्ञा दी। भगवान ने तुरंत जो संत आए थे उन्हीं को ऋत्विज होता बना करके फटाफट यज्ञ प्रारंभ कर दिया। बहुत विशाल यज्ञ हुआ कुरुक्षेत्र में।
वसुदेव जी महाराज उस यज्ञ को करके बड़े गदगद हुए और इन्हीं सब कामों में 3 महीना निकल गया। 3 महीने में अद्यस्व इति मासास्त्रीन, आज चलें कि कल चलें, 3 महीने पूरे हो गए। भगवान अपने ब्रजवासियों से मिल करके द्वारका को प्रस्थान कर गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। देवकी माँ ने एकांत में पूछा, लाला बड़े बड़े संत आपकी महिमा गाते हैं, कुरुक्षेत्र में तो एक संत कह रहे थे कि आप साक्षात भगवान हो। सुन सुन के अब मेरे को अब आश्चर्य नहीं होता। पहले तो आश्चर्य होता था जब लोग आपको भगवान बोलते थे, परंतु अब नहीं होता, क्योंकि खूब आपकी प्रशंसा सुनने को मिलती है। पर एक महात्मा ने आज एक विचित्र बात कही। क्या? वो बोले, यदि आप भगवान न होते तो कोई मरा हुआ बेटा जिंदा कर सकता है? आपने अपनी गुरु माता का मरा हुआ पुत्र यमराज के घर से जिंदा करके लौटा दिया था। ये बात हमारी बुद्धि में नहीं बैठी। क्या सचमुच ऐसा हुआ था? भगवान बोले, हाँ मां, ऐसा हुआ तो था। तब तो देवकी मां भावुक हो गई। अरे कन्हैया, यदि तू अपनी गुरु माता का बेटा जिंदा करके उन्हें दे सकता है तो तेरी इस मां के भी तो 6-6 बच्चे मारे गए कंस के हाथों। मैं तो अपने बच्चों को ठीक से देख भी नहीं पाई। जन्म तो देती थी पर मुंह नहीं देखती थी, क्योंकि जब मुंह देखूंगी तो उसमें मोह हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी, और जितनी आसक्ति होगी उतना ही मुझे रोना पड़ेगा। मैं जानती थी मेरा भैया छोड़ेगा तो नहीं इसे। तो बच्चे को जन्म देने के बाद मैं ठीक से नहीं देखती थी, कहीं उसमें ममता ना हो जाए, मोह अधिक ना हो जाए। तो क्या मेरे बच्चे मुझसे कभी नहीं मिलवाएगा? ये मेरी हार्दिक इच्छा है। एक बार मैं जी भर के उन्हें देख लूं, प्यार से हृदय से लगा करके अपना वात्सल्य उन पर ओढ़ेल दूं, ऐसी मेरी इच्छा है। क्योंकि जब जब उन बच्चों की याद आती है, मेरी ममता मुझे विवश कर देती है। भगवान बोले, मां जैसी आपकी आज्ञा। तत्काल प्रभु चले, सीधे सुतल लोक में राजा बलि के यहां पहुंचे। बलि ने दिव्य स्वागत किया भगवान का और कहा, सरकार कैसे आना हुआ? भगवान बोले, हमारे अग्रज आपके पास प्रारब्धानुसार आए हैं, हमारी माता जी उनसे मिलना चाहती हैं, इसलिए उनको लेने आए हैं। जो आज्ञा सरकार। तुरंत राजा बलि ने भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई थे, जो कंस के हाथों जन्मते ही मारे गए थे, उन सभी बच्चों को लाके भगवान को सौंप दिया। और भगवान उन समस्त बच्चों को ला करके माता देवकी की गोद में बैठा दिए। इतने वर्षों के बाद अपने उन नन्हे बच्चों को पुनर्जीवित देख करके अपनी गोद में पा करके देवकी मां का ऐसा वात्सल्य उमड़ पड़ा कि स्वतः उनके स्तनों से दुग्ध की धारा बहने लग गई। उन बच्चों को अपना स्तन पान कराने लगी। जैसे ही मैया देवकी का दुग्ध पान किया उन बालकों ने, कि पीते ही सबके सब परम धाम चले गए। मां एकदम करुणार्द्र होकर के बोली, कृष्ण ये सब कहां भाग गए बच्चे मेरे? भगवान बोले, मां आपने मिलने की इच्छा प्रकट की थी, मैंने मिला भी दिए, आपने उन्हें खूब दुलार भी कर दिया, अब उनको जाने दीजिए, क्योंकि अब वो इस धरा पर रहने वाले नहीं हैं, वो दिव्य धाम के अधिकारी बन गए, क्योंकि उन्होंने मेरा उच्छिष्ट दूध पिया है। पीत शेषम गदाभृतः। भगवान ने जिस मां का स्तन पान किया, उस स्तन का पान कोई भी जीव करेगा वो जीवन मुक्त हो ही जाएगा, मुक्ति का अधिकारी बन जाएगा। इसलिए मां वो अब मुक्त हो गए। ऐसे अलौकिक और अद्भुत चरित्र हैं भगवान श्री कृष्ण के। बोल भक्त वत्सल भगवान की। एक बार भृगु जी ने भी त्रिदेवों की परीक्षा ली और भगवान श्री हरि की महिमा गाते हुए कहा कि मैंने भगवान नारायण की छाती में लात मारी और फिर भी उन्होंने क्रोध न करके मेरे चरण पकड़ के कहा, अतीव कौमलौ तात चरणौ ते महामुने।
महाराज आपके चरण बड़े कोमल हैं और मेरी छाती बड़ी कठोर है, यदि आपको लात मारते समय दर्द होगा हो तो मुझे माफ करना महाराज, मेरे कारण आपको कष्ट होगा। बताइए कैसी विचित्र बात है। भृगु जी कहते हैं लात हमने मारी और हमारे चरण पकड़ के कहते हैं कि महाराज चोट लग गई हो आपको तो माफ करना, क्योंकि आपके चरण बहुत कोमल है। अतीव कोमल तात, ऐसा करुणा वर्णालय देव कौन हो सकता है। एक बार अर्जुन ने एक ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा का प्रण किया, क्योंकि उस ब्राह्मण के 9 पुत्र मारे जा चुके थे। 10वां पुत्र होने को हुआ तो ब्राह्मण ने अर्जुन ने कहा मैं तुम्हारी बच्चे की रक्षा करूंगा। बच्चे ने जन्म लिया, रोने की आवाज सुनी और ब्राह्मण जैसे उसे देखने गया कि बच्चा सशरीर गायब हो गया। पैदा हुआ पर पता नहीं चला कहां गया। अब अर्जुन से ब्राह्मण ने कहा वो बच्चा तो गायब हो गया, अर्जुन पता लगाओ। अर्जुन भागते फिरे पूरे ब्रह्मांड में, जहां तक उनकी गति थी दौड़े, कहीं बच्चे का था पता नहीं चला। लौट के मुंह लटका के वापस आ गए। ब्राह्मण ने क्रुद्ध होकर के अर्जुन को खूब गालियां सुनाई। धिक अर्जुनम रसावादम, धिक आत्मश्लाघनो धनु, धिक्कार है अर्जुन तुझे और तेरे धनुष के लिए। अर्जुन ने कहा ब्राह्मण मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाया तो आज आत्मदाह करूंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। अर्जुन ने तुरंत चिता तैयार करी आत्मदाह करने के लिए, और जैसी चिता पर चढ़ने को हो गए भगवान ने कंधे पर हाथ रख दिया। रुको रुको, इतनी जल्दी क्या पड़ी है भाई, तुम अपनी पूरी ताकत लगा चुके और थोड़ा हमारे साथ भी चल के देख लो। भगवान ने तुरंत अर्जुन को अपने रथ में बैठाया, रथ को दौड़ाया। लोकालोक पर्वत को भी लांघ करके जब रथ आगे बढ़ा तो आगे सूर्य की ही गति नहीं, घोर अंधकार। तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र आगे बढ़ाया, उसके प्रकाश में रथ आगे बढ़ता हुआ गया। तो फिर आगे चल के इतना दिव्य प्रकाश कि आंखें चकाचौंध हो गई। अर्जुन तो उस दिव्य तेज को देखने में भी समर्थ नहीं हो पा रहे थे, इतना दिव्य तेज। भगवान ने रथ से उतर के एक दिव्य महापुरुष वहां विराजमान थे, उनको प्रणाम किया। तो अर्जुन ने भी प्रणाम किया। वे महापुरुष भौम पुरुष बोले कि आप दोनों नर और नारायण हैं, जिस उद्देश्य से आप गए थे धराधाम पर वो पूरा हो चुका है। लगभग सब असुरों का संहार हो गया, धर्म की स्थापना पूरी हो चुकी है, इसलिए अब आप अपना काम पूरा करके आइए मेरे पास। मैं तुम्हें बुलाना चाहता था, इसलिए उन बच्चों को मैं उठा लाया। उसी बहाने आप लोग आ गए, आपसे मिलना था मिल लिया, जो कहना था कह दिया। अब इन बच्चों को लेके जाओ। तब उन बालकों को लेकर के अर्जुन के साथ भगवान लौट के द्वारका आए। ब्राह्मण के एक बच्चे के बदले में सारे बच्चे वापस लौटा दिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से बहुत चरित्र भगवान के हैं। अब प्रभु ने विचार किया परिवार हमारा 56 करोड़ की संख्या में पहुंच गया, मेरे जाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरा ही परिवार पृथ्वी का भार बन बैठे। संख्या बहुत है, बाहुबली सबके सब है। इसलिए भगवान ने संकल्प किया और इच्छा करते ही संतों की मंडली आ गई। भगवान ने सबको चातुर्मासी के लिए बगीचा में स्थान दिया, उनके भोजन आदि का सारा प्रबंध किया, खूब उनकी सेवा होने लगी। एक दिन यदुवंशी बालक खेलते हुए पहुंच गए बगीचा में। महात्माओं को देखकर आपस में बोले ये बाबा लोग पड़े पड़े खूब माल छानते रहते हैं, इनको कुछ आता जाता भी है कि ऐसे केवल खाए पिए मौज करते हैं। चलो इनकी परीक्षा लेते हैं, ये कितने विद्वान हैं, कितने ज्ञाता हैं, त्रिकालज्ञ हैं। कैसे परीक्षा लें? तो जाम्बवती पुत्र साम को साड़ी पहना करके थोड़े से कपड़े पेट में बांध करके उस गर्भवती महिला बना दिया। संतों के पास ले जा करके बोले महाराज जी दंडोत,
महात्मा बोले आओ बच्चा, कैसे आना हुआ? बोले महाराज जी हमारी भाभी जी कुछ आपसे पूछना चाहती है। पूछो। बोले इनकी ये इच्छा है महाराज कि आप कृपा करके ये बताएं कि अब की बार हमारी भाभी जी के बेटा होगा कि बिटिया, पुत्र की बड़ी आशा है। महात्मा बोले इधर बैठो, हम अभी बताते हैं। कोई आंख बंद करे, कोई नाक बंद करे, कोई ध्यान लगावे, पल्ले कुछ ना पड़े। और बच्चे एक दूसरे का मुंह देख के मुस्कुरावे कि देखे महाराज जी क्या बताएंगे। वो तो परीक्षा ले रहे थे। अब महात्मा लोग समझ गए, ए बच्चों शर्म नहीं आती? महात्माओं का मजाक उड़ाते हो या उनकी परीक्षा लेते हो? जाओ यहां से। बच्चे बोले महाराज जो पूछ रहे हैं वो तो आप बता नहीं रही, ऊपर से आंख और दिखा रहे हो। एक पीछे से खड़े होके बोला आता तो है नहीं, बताएंगे कहां से? अब महात्माओं का माथा ज्यादा गर्म हो गया। इधर आओ हम बताएं। दुर्वासा जी बैठे थे उसी मंडली में, चले गए। हमारा जा बताइए। बोले जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुल नाशनम, तुम्हारे संपूर्ण कुल का सर्वनाश करने वाले एक मूसल को ये जन्म देगी। इतना सुनते ही सब घबरा गए। तुरंत सांब की साड़ी उतारी। जैसी साड़ी उतारी कि वस्त्रों में से एक मूसल निकल पड़ा। सबको पसीना आ गया। भाई मूसल हमारे पास था ही नहीं, ये कहां से आ गया भाई? जो सिद्ध कोटि के संत होते हैं उनके शब्दों में वो शक्ति होती है कि वो पुष्प को पत्थर कह दें तो पत्थर, पुष्प को पत्थर ही बनना पड़ेगा। ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो नुधावती। देखो लोहे को लोहाई कहा जाएगा तभी हमारा शब्द सार्थक सिद्ध होगा, क्योंकि जो शब्द का अर्थ है वैसा ही शब्द प्रयोग करना चाहिए। परंतु सिद्ध संतों के वचनों में इतनी दिव्य शक्ति होती है कि अर्थ उनके शब्दों का अनुगमन करते हैं। पुष्प को पुष्प कहोगे तभी तो सार्थक शब्द होगा, और संत ने मुंह से गलती से पुष्प को पत्थर बोल दिया तो पुष्प ही पत्थर बन जाएगा। इसलिए संतों का शाप और अनुग्रह तुरंत फल देता है। शाप दे दिया तो वही होना है। उन्होंने कह दिया जा तू सर्प बन जा, तो सर्प बनना पड़ेगा। और यदि वो अनुग्रह भी कर दे तो उनका अनुग्रह भी तुरंत फलीभूत होता है। इसलिए संतों का आशीर्वाद लेने के लिए भीड़ उमड़ती है कि वो एक बार कृपा भरी दृष्टि से निहार दें, जो उनके मुंह से निकलेगा वो हो जाए। एक दंपति थे, विवाह को 17 वर्ष हो गए, बच्चा नहीं हो रहा था। परेशान। किसी ने हमारे गुरुदेव की महिमा उनको सुनाई। बहुत अच्छी को भजनानंदी उच्च कोटि के संत हैं। तो अयोध्या में आए, हमारे गुरु भाई के चरणों को पकड़ के बोले कैसे भी सरकार से आशीर्वाद दिलवा दो हमें। वो महात्मा भी बड़े मौजी थे हमारे गुरु भाई। उन्होंने कहा चलो ठीक है हम करते हैं कुछ। वो दंपति को लेके पहुंचे सरकार के दरबार में। बोले प्रणाम करो। सरकार ने पूछा कौन है ये? बोले महाराज आपका आशीर्वाद लेने के लिए बहुत दूर से आए, परिचय कराया। क्या चाहते हैं? बोले महाराज 17 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा, आप कुछ कृपा कीजिए। तो स्वामी जी हमारे गुरुदेव हंसने लगे। बोले भाई कैसी बात करते हो, हम क्या इस काम के लिए बैठे हैं? प्रारब्ध में होगा तो हो जाएगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं? भगवान का भजन करो, भगवान कृपा करेंगे। हमारे गुरु भाई बोले गुरु सरकार भगवान तो कृपा करेंगे ही, और इनके प्रारब्ध में होगा वो तो होगा ही, परंतु आप तो कृपा करें। आप यदि संकल्प कर लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, आप बस इच्छा कर दीजिए। तो सरकार इधर उधर की बात करते रहे, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। तो हमारे गुरु भाई बोले सरकार पहले आप ये बताओ
आप चाहते हो इनके बेटा हो? सरकार बोले तो हम क्यों नहीं चाहेंगे भाई, अब मना तो नहीं कर सकते कि हम नहीं चाहते। तो गुरुदेव बोले हम क्यों नहीं चाहेंगे कि इनके बेटा हो? बोल हृदय से चाहते हो आप? भगवान हमारे गुरुदेव बोले हाँ हाँ हम हृदय से चाहते हैं भाई इनके भगवान बच्चा दे। तो गुरु भाई हमारे बोले सुनो सुनो, अब हमारे सरकार ने हृदय से चाह लिया है कि तुम्हारे बच्चा हो, तो अब विधाता की भी सामर्थ्य नहीं है कि वो रोक सके, निश्चित रूप से बेटा होगा। और ऐसी युक्ति से कृपा प्राप्त कराई और भगवान ने ऐसी लीला रचाई कि अगले साल ही बेटा हो गया। और दूसरे वर्ष जब वो बेटा लेके आए तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। सरकार को कहा सरकार आपके आशीर्वाद से बेटा हुआ है। सरकार बोले कैसे? बोले उस दिन आपने आशीर्वाद दिया था ना, लो। तो ये जो सिद्ध कोटि के आचार्य संत होते हैं, यदि उनके मुख से शब्द निकल गया तो किसी भी रूप में सही वो तत्काल परिणाम देता है। हमारे पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज जिन पे दर्शन कर रहे हैं आप पीठ पर, हमको 10 वर्ष तक बालक नहीं हुआ। देवी जी को एक डॉक्टरनी ने चेकअप करके बताया कि असंभव है आपके बेटा होना, मना कर दिया टोटल। तो हमने भी संतोष कर लिया, हमने कि चलो ठीक है। और हमने उस तरफ से बिल्कुल मन अलग कर दिया, कोई योग नहीं है। जब डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया तो अब आगे इधर उधर जाने से कोई लाभ नहीं, मन से बात निकाल दी। आते थे प्रतिवर्ष यही कथा कहने के लिए इसी गद्दी से। एक बार माता जी चली आई साथ में, तो जब कथा के बाद महाराज अभिषेक कर रहे थे, रुद्राभिषेक उनका चलता था ब्रह्मचारी जी का। तो माता जी प्रणाम करने गई, प्रसाद दिया, तो ब्रह्मचारी जी महाराज बड़ी तारीफ करने लगे, मैया तू बड़ी भाग्यशाली है, ऐसा बेटा हुआ, सबको आनंद दे रहा है, हमको बड़ा सुख मिलता है, ऐसे तारीफ करने लगे। तो भावुक होकर के माता जी ने कहा महाराज और तो सब ठीक है, पर 10 साल हो गए बच्चा तो कोई है ही नहीं। माताओं को ज्यादा, तो उन्होंने अपने भाव व्यक्त कर दिए। तो क्या कहा पंडित जी के, पराशर जी के कोई बेटा नहीं है? बोले नहीं तो महाराज 10 साल बीत गए। अच्छा बुलाओ उनको। हमको बुलवाया गया, प्रणाम किया, तो हमको बताया क्यों भाई तुम इतने साल से यहाँ कथा कहने आ रहे हो, हमसे मिल रहे हो, एक बार भी आपने इसकी चर्चा नहीं करी हमसे? तो हमने उनको बताया कि डॉक्टरों ने ऐसा कहा है तो चर्चा करने से क्या फायदा, इसलिए मैंने आपसे कुछ चर्चा नहीं करी। स्वामी तो ब्रह्मचारी जी बोले अरे डॉक्टर लोग क्या जाने, उल्टा सीधा बकते रहते हैं, ऐसे कैसे नहीं होगा। हम गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं, निश्चित रूप से आशीर्वाद है, गंगा मैया कृपा करेंगी और बेटा लेके ही आना अब की बार। ऐसा बोल दिया, ऐसे बोले जैसे पूरे माने विधाता की तरह। मुझे लगा कि देखो महाराज जी हमारा माता जी का मन रखने के लिए इतने स्नेह से बोल रहे हैं, विश्वास तो हमको भी नहीं हुआ। और ऐसे हाथ पसार के गंगा जी की तरफ उन्होंने ऐसा कहा। और इसके यहाँ के बाद हम हिमाचल में कथा कहने गए, कंदरौली, कांगड़ा जिले में कंदरौली गांव है, वहाँ कथा कही। कथा के सवेरे हम लोग घूमने जाते थे, हम और गौतम जी, हम आचार्य जी, तो घूमने जा रहे थे, एक मंदिर दिखाई पड़ा बिल्कुल एकांत में। तो हमने कहा ये एकदम एकांत में मंदिर है, चलो दर्शन कर आए। भीतर गए तो सवेरे का समय था, एक 80 साल की बुढ़िया बैठी थी। हमने पूछा माता जी आप यहाँ रहती हैं? बोले हाँ, वो कथा में आती थी तो हमको पहचान गए। अरे वो महाराज आप खूब आए, तो स्वागत किया हमारा। तो कुछ जड़ी बूटियाँ सुखा रही थी वहाँ बैठी बैठी। तो हमारे गौतम जी ने कहा माता जी ये सब क्या है? तो बुढ़िया बोली कि आचार्य जी मैं यहाँ पर थोड़ा इलाज करती हूँ। काय का? बोले जिनके बच्चे नहीं होते ना उनको दवा देती हूँ, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर इलाज कराने के लिए, ऐसा उन्होंने कहा।
हमने कोई जिक्र नहीं किया, गौतम जी ने उनके कान में ये बात डाली हमारी वाली। तो बुढ़िया बोली, अरे जब दुनिया भर के लोगों का मैं इलाज करती हूँ तो व्यास जी का क्यों नहीं करूँगी? बस हमें व्यास जी से मतलब नहीं, हमें इनकी पत्नी को देखना है, उनको बुलवाओ। तो गौतम जी ने चुपचाप टेलीफोन कर दिया, उधर देवी जी को लेकर के हमारे साले साहब आ गए और चुपचाप उनसे मिलवा दिया। उन्होंने दवा दे दी, बोले 3 महीने की दवा है, खाओगी ठीक हो जाओगे। और 3 महीने की दवा दी, 1 महीने में ही पूरा लाभ हो गया। अब देखिए, इधर ब्रह्मचारी जी महाराज का संकल्प और यहाँ से वहाँ पहुँच करके तुरंत वो देवी जी कैसे कहाँ उन्होंने दे दी दवा, इधर से दुआ उधर से दवा, और ऐसा बालक बना के 1 वर्ष में ही उसका प्रतिफल सामने आ गया। और फिर 1 नहीं 3 बालक हुए। बोलो राधे राधे। तो कहने का मतलब यह है कि एक संत जो सिद्ध कोटि के महापुरुष होते हैं, यदि उनके मन में सच्चे मन से कोई इच्छा शक्ति जागृत हो जाए और वो अपनी वाणी से बोल दें, तो ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचामर्थोनुधावति, उनकी वाणी के अनुसार अर्थ अनुगमन करता है। तो प्रसंग पर आवे, दुर्वासा मुनि जी ने यदि कह दिया कि जनिष्यति वो मंदा मुसलम और कुल नाशन, संपूर्ण कुल का नाश करने वाले मूसल को जन्म देगी, तो मूसल था नहीं, वस्त्रों में से मूसल प्रकट हो गया। इसलिए साप और अनुग्रह सिद्ध कोटि संतों के वचन का तत्काल परिणाम देता है, तुरंत